प्रयागराज माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो धक्का मुक्की हुआ है, जो अभी इसी में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो दोनों ही खुलकर हैं जो आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ पे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर हैं जो खुलकर हैं जो बोले हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की बिना नाम लिए हुए काल नेमी जैसे शब्दों का है जो इस्तेमाल किए हैं, जो इसको लेकर हैं जो हम आगे भी जिक्र हैं जो करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आज बसंत पंचमी है। आज के दिन भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो स्नान करने से हैं जो मना कर दिए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो कहें कि जब तक प्रशासन आकर हमसे माफी नहीं मांगते हैं, जब तक हैं जो हम स्नान हैं जो नहीं करेंगे। प्रशासन केवल नोटिस का खेल है जो खेल रही है। अभी तो हमारी मौनी अमावस्या के दिन है जो स्नान नहीं हुआ है, तो हम बसंत पंचमी का दिन है जो स्नान कैसे कर सकते हैं। वहीं पर वो रामदेव बाबा हैं जो गुरुवार को डुबकी लगाते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर बोलते हुए कहें कि साधुओं को इतना अभिमान है जो नहीं करना चाहिए, इससे सनातन के अनादर है जो होता है। रामदेव बाबा हैं जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में कह दिए कि साधुओं को इतना ही जो अभिमान नहीं करना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण है जो चल रहा था, तब विपक्ष की तरफ से है जो ये सवाल उठाया गया था कि आखिरकार इस चुनाव आयोग है जो किसी भी मतदाता से उनके भारत की नागरिकता है जो कैसे मांग सकते हैं। अब उसी प्रकार शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर शंकराचार्य पर भी ये जो सवाल उठा दिए हैं कि आखिरकार शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है जो क्या शंकराचार्य है फिर या नहीं, या फिर केवल अपने नाम के आगे है जो शंकराचार्य लगाकर ढोंग रचने का है जो काम कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है जो नोटिस का 8 पेनों में जवाब देते हुए हैं जो ये भी कहें कि सुप्रीम कोर्ट है जो कोई ऐसा आदेश नहीं दिए हैं कि हमें शंकराचार्य की पदों पर रहने से है जो रोक लगाए होंगे। ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में यह मामला चल रही है। इसी को लेकर किसी तीसरे पक्ष को है जो इसके ऊपर टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार है जो नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है जो ये भी कहें कि भारत की राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि शंकराचार्य है जो कौन है और उनको तय करने का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी कर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से है जो शंकराचार्य होने पर है जो सवालें खड़ी किए हैं। यह मामला है जो अदालत में चल रही है, लेकिन अदालत से पहले ही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो अपने तरफ से नोटिस जारी कर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से है जो उनकी शंकराचार्य होने पर है जो सवालें खड़ी कर दिए हैं। वहीं पूर्व शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए हैं द्वारका पीठ की शंकराचार्य सदानंद सरस्वती। उन्होंने कहे हैं कि
ब्राह्मणों की चोटी पकड़कर यानी कि शिखा पकड़ के है जो घसीटा गया है। प्रशासन है जो ब्राह्मणों की शिखा की अर्थ है जो नहीं समझते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को चेतावनी देते हुए है जो ये भी कहें कि सत्ता है जो हमेशा के लिए आपके पास है जो नहीं रहेगा और इसी सत्ता को है जो गलत तरीके से है जो इस्तेमाल नहीं करिए। सुनिए द्वारका पीठ की शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हैं जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए और उन्होंने क्या कुछ है जो कहे हैं। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षट चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो काफी गुस्से में है जो दिखाई दे रहे हैं इस समय। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो ये भी कहें कि ये लोग हैं जो हिंदू हिंदू कहकर सत्ता में आए और उसके बाद ये लोग हैं जो अब सत्ता को गलत तरीके से है जो दुरुपयोग कर रहे हैं। सुनिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो किस प्रकार अपनी गुस्से में है जो अपनी बातों को रखते हुए ये भी कह दिए कि हिंदू के नाम लेकर है जो ये लोग सत्ता में आकर आज अपनी इस प्रकार की बर्बरता करने पर है जो हमारे साथ उतर गए हैं। काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया। हमारी मांग की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो ये कहे कि हिंदू हिंदू कहकर ये लोग हैं जो सत्ता हासिल कर लिए, तो क्या बीजेपी पार्टी की राजनीतिक है जो केवल एक धर्म पर है जो टिका हुआ है? और ये एक बार की नहीं है बल्कि बीजेपी के नेता हैं जो इसकी खुद है जो उदाहरण दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नीतीश राणे, जिनकी सोच हमेशा हिंदुओं के प्रति है जो रहता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है जो हमेशा हिंदुओं के बारे में ही अपनी सबसे ज्यादा है जो महात्म्य देते हैं। फिर उसके बाद कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह है जो बिहार में हिंदुओं को जगाने के लिए है जो चल पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनके कपड़ा देखकर ही ये पहचान जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक है जो किस धर्म पर है जो टिका हुआ है। शंकराचार्य की बातों से ये पता चलते हैं कि बीजेपी की राजनीति केवल एक धर्म पर ही टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नाम लेकर है जो नहीं बोले हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ है जो कहें कि ऐसे तमाम कालनेमी है जो धर्म के आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश है जो रच रहे होंगे। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। योगी आदित्यनाथ को जवाब देते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जो कहें कि जो लोग सत्ता में रहते हुए गौ हत्या है जो नहीं रोक पाए,
वे नकली, सनातनी और कालनेमी हैं। हम हमेशा ही गौ हत्या है जो रोकने की बातें करते हैं, इसी के चलते हमें है जो दोषी बताया जा रहा है। कालनेमी को लेकर है जो जिक्र हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कालनेमी है जो किसको कहा जाता है? अगर आपने रामायण देखे होंगे तो कालनेमी को जानते होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो चलिए हम आपको बताते हैं। रामायण में प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जब मेघनाथ हैं जो बाण मारते हैं, तब हनुमान जी हैं जो लक्ष्मण को बचाने के लिए जड़ी बूटी है जो लाने के लिए जाते हैं। तब लंकापति रावण है जो कालनेमी को बुलाते हैं और कालनेमी से कहते हैं कि कालनेमी, तुम किसी भी प्रकार है जो हनुमान को एक रात के लिए है जो रोक लो। उसके बाद कालनेमी है जो लंकापति रावण की बातें सुनकर हनुमान को रोकने के लिए है जो चल जाते हैं, लेकिन कालनेमी है जो हनुमान को रोक नहीं पाते हैं। रामायण में ही कालनेमी को है जो बुलाया गया था, लेकिन उसी कालनेमी को लेकर है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो जिक्र किए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ है जो किसी के नाम लिए बगैर ही कालनेमी को लेकर है जो जिक्र किए हैं, जो इससे पता चलती है कि उनका इशारा कहीं न कहीं शंकराचार्य की ओर होगा।